सर्वज्ञ शिव रुद्राष्टक ब्राह्मण देव ने और मंदिर में जब साक्षात आकाशवाणी वहां हुई भगवान भोलेनाथ के समक्ष और ये नमामि समीक्षाण की सुनाई, ये तो आपने सुन लिया, सबको आता ही है। हाथ जोड़ करके तो जो विनती सुनी ब्राह्मण देव की, तो काकभूषण जी कहने लगे कि हे गरुड़ जी, सुन बिनती सर्वज्ञ शिव देख विप्र अनुराग, आरे पुण्य मंदिर नवबानी भई दुजबर बरमान। गुरुदेव नो अने महाराज पर एवो प्रेम, मारा पर એટલી કૃપા પુત્રની સમાન એનાથી કંઈ કરી અને એવી સ્તુતિ જ્યારે મારા ગુરુદેવની થઈ, ભગવાનની સ્તુતિ કરી અને વિનતી સાંભળીને ભોલાનાથ ફરીથી આકાશવાણી થઈ કે હે બ્રાહ્મણ દેવ, अब तुम वर यानी वरदान मांगो, तुमको क्या चाहिए? काकभूषण जी ने कहा, मैं भोलेनाथ के शिव मंदिर में पड़ा पड़ा फिर भी थर थरा रहा था, कप कपा रहा था। तो ब्राह्मण देव गुरुदेव कहने लगे कि जो प्रसन्न प्रभु मो परे और नाथ दीन पर हो। हे नाथ, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं और इस दुखी के ऊपर इतना ही प्रेम है तो निज पद भक्ति दे प्रभु। हे नाथ, अपने चरण कमलों की भक्ति प्रदान कीजिए और पुण्य दूसर वर देव। पुण्य फिर मैं अब ये दूसरा वरदान जो मांग रहा हूं ये मुझे दीजिए हे नाथ। और इस तरीके से ब्राह्मण देव भी कंठ रुदा हुआ है, नेत्रों से जल बरस रहा है, शरीर में पुलकावली, इस भाव से स्तुति शंकर भोलानाथ के समक्ष कर रहे हैं। तब माया, तब इल्लत हमारी माया, तब माया बस जीव जड़ संतत फिरई बुला। हे नाथ, तुम्हारी माया में फंसी ने अने निरंतर आ जीव भूली जाए से केम के जेटला जन्म जन्मांतरोथी अने गर्भवास में जरे प्रार्थना करे से प्रभु आ नरक मोती मने छोड़ अने हूँ तारो भजन करी अने बाहर आवे तो रमकड़ा न रमकड़ा न रमकड़ा अने ए ज माया में ए ब्राह्मण देव कही रहा छे के तमारी माया में अने पछी जीव आ बधु भूली जाय छे। हे नाथ, तो शंकर दीन दयाल, हे दुखियों पर दया करने वाला हे नाथ भोलानाथ, शंकर दीन दयाल अब यही पर हो कृपाल। शिष्य मंदिर में पड़ेलू है, बेभान अवस्था में थर थर कापी रही कैंक में एने अभिमान बस गुरु नो अपमान कर्यु, प्रणाम नहीं कर्यु, बस एना पर दया करो हे नाथ। और साप अनुग्रह हो जेहि नाथ थोरे काल। हे नाथ, जी तमे श्राप आपी छे आ सिद्ध ने बस ये थोड़ा समय माटे होवो जोईए, आ बस इतना मत समाप्त થઈ જાય। હું એક दूसरो बीजो वरदान તમારે પાસે માંગી રહી છું। ब्राह्मण देवनी विनती અને સ્તુતિ હા કજુ शिव भक्त कथा सावणवा नहीं आए એટલે કહી દઉં કે આજ સ્તુતિ
गुरु की निंदा करवा वाला क्षमा करे सांभी नहीं रुद्राष्टक नमामि समीसाण निर्माण रूपम। अब भगवान ने भक्तनो अपराध भूले चूके भी थई जाए नित्य आ स्तुति करे तो भोलानाथ एना पर हमेशा कृपा करे छे अने एना अपराध थी मुक्ति। એટલે મારે ફરી કેવું પડી કથાનો શબ્દ છે ને સમયથી થોડો तो यही पर आइए यही कर होए परम कल्याण सोई करो अब कृपा निधान। परहित बानी एव मस्त भई न भवानी। जदपि कीन एही दारुण पापा मैं पुण्य दीन को बिकर सापा। अरे तदपि तुम्हारी साधता देखी करी हूँ यही पर कृपा विषेखी। क्षमाशील जे परोपकारी ते दुज मोहि प्रिय सदा करारी। मोर श्राप तुझ व्यर्थ न जाए और जन्म सहस्त्र अवश्य यह पाए। जनमत और जनमत मरत सह दुख होई ये चल पाऊ नहीं व्यापी दे। रघुपत पूरी जन्म तब भयो मुझ ते मम सेवा बन गयो। पूरी प्रभाव अनुग्रह मोरे राम भगति उपरे मोर तो।
भोलानाथ विनती करने पर ब्राह्मण देव की कहने लगे दोबारा से फिर आकाशवाणी तीसरी बार मंदिर में हुई और तब यही कर होए परम कल्याणा सोई कहो कृपा अब कृपा निदाना हे कृपाना सागर इनो कल्याण करो बस मारी ये इच्छा से। तो ब्राह्मण देवनी वाणी सामणी ने अने वाणी केवी परहित परे परोपकार रूपी रस में डुबोली वाणी भोलानाथ सामड़ी ले एवं मस्त ऐसा ही हो। ऐसी आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी क्या कि इसने महापाप का काम किया है और ये क्षमा के लायक नहीं है, फिर भी हे ब्राह्मण देव जो परोपकार में परहित सरित धर्म नहीं भाई, परहित यानी परोपकार के समान इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। भोलेनाथ ये कह रहे हैं कि आपने जो स्तुति जो मुझे निवेदन किया ये परोपकार अपने लिए किया ही नहीं है, शिष्य के लिए किया है। यदि दूसरी की भलाई के लिए और अपना कोई समर्पण होता है तो मुझे वो भगवान राम के समान प्रिय लगता है। हे ब्राह्मण देव भोलेनाथ ऐसा कह रहे हैं कि जितने प्रिय मुझे भगवान राम लगते हैं, परोपकार पर चलने वाला मुझे इतना